तो दोस्तों कैसे हो सारे तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोर में पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 3 महीने में अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, सितंबर भी पूरा निकल गया है लेकिन अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और वो चाहते कि अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूं और अच्छी परसेंटेज लेके आऊं। बस हमें एक आउटलाइन चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, एक रोड मैप चाहिए जिसके थ्रू हम अच्छी परसेंटेज ला सके, अपना जल्द से जल्द कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। जिनको ये है कि मुझे इन अक्टूबर से दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है लेकिन मेरे पास एक रोड मैप नहीं है, एक स्ट्रेटेजी नहीं है कि किस तरीके से करना है, तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं कि आप अक्टूबर से पढ़ के दिसंबर तक कैसे अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हो आसान तरीके से और कम टाइम में आप सिलेबस को खत्म कर सकते हो। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जिन बच्चों ने अपना एक टारगेट बनाया, कुछ परसेंटेज, जितनी परसेंटेज उन्हें लानी है वो टारगेट बनाया और उन्होंने अभी तक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है, आपके पास 3 महीने आपके पास 3 महीने अक्टूबर से दिसंबर तक के, क्योंकि जनवरी से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे तो दिसंबर के बाद आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, वो टाइम आपका सिर्फ रिवीजन के लिए हो जाएगा, आप उस टाइम पे रिवीजन करोगे। तो इन 3 महीनों में आपको अच्छे से मेहनत करनी है, आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा और स्मार्ट वर्क भी करना होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप इन 3 महीनों में खेल को पलट सकते हो। जो बच्चे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप उनके बराबर आ सकते हो, खेल को पलट सकते हो इन 3 महीने के अंदर। बस आपको रोड मैप बनाना है अपना। मैं जो बताने वाला हूं अपने अकॉर्डिंग रोड मैप को चेंज भी कर सकते हो। ये 10th-12th दोनों के लिए है। मैं एक चैप्टर के, एक सब्जेक्ट के लिए बता दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट पे उसे अप्लाई कर सकते हो। किसी भी क्लास में हो आप इस रोड मैप को उस क्लास के लिए यूज कर सकते हो। तो देखो भाई, अगर आपको खेल पलटना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये नहीं, अगर आप अक्टूबर में स्टार्ट करते हो ना, दिसंबर तक आराम से कर दोगे, आपके पास काफी टाइम है। मैं ये नहीं बोला आपके पास टाइम नहीं, बहुत टाइम है, अभी आपके पास 3 महीने पड़े हैं। अगर आप मुझसे बोलते हो नवंबर में आके कि हमने अक्टूबर में भी बिगाड़ दिया कि नवंबर से हो सकता है, हाँ हो सकता है, नवंबर से भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद। मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, आपके साथ आपकी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इन 3 महीने में अगर खेल को पलटना है, गेम को पलटना है, गेम चेंजर बनना है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आप अक्टूबर से दिसंबर तक इन 3 महीने में ऐसा क्या करोगे, मैं ऐसा क्या बताऊंगा आपको जब सिलेबस को कंप्लीट कर दोगे। हाँ तो देखो भाई, मैं क्लास 12th के मैथ को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। आप इसे 9th के लिए भी यूज कर सकते हो, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए। आप हर सब्जेक्ट के लिए इस रोड मैप को यूज कर सकते हो। मैं एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगा, आप हर एक सब्जेक्ट पे इसे अप्लाई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। मैं सिर्फ एक आपको आउटलाइन दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपना रोड मैप बनाना है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपके जितना आपको टाइम मिलता है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग उस रोड मैप को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये मैंने यहाँ पे क्लास 12 का मैथ लिख लिया। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन हो जाएगा, और सेकंड चैप्टर जो है वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थर्ड चैप्टर आपका मैट्रिक्स है, और फोर्थ है आपका डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर का, 4 चैप्टर का मेरे इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, 1 शॉट लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं अभी धीरे धीरे सभी चैप्टर्स के लिए वीडियो कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ, ठीक है। 6th चैप्टर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 6th चैप्टर जो आपका वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, 7th चैप्टर जो आपका वो है इंटीग्रल्स, 8th चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, 9th चैप्टर जो आपका वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, 9th चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, और 10th चैप्टर जो आपका वेक्टर अलजेब्रा, और 11th चैप्टर आपका 3 डिमेंशियल जियोमेट्री आपका 11th चैप्टर है। 12th चैप्टर जो आपका वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, और 13th चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके 13 चैप्टर है जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब चलते हैं हम इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको अक्टूबर में कैसे पढ़ना है, नवंबर में और दिसंबर में कैसे पढ़ना है। आपको मैं प्लान ए भी बताऊंगा और प्लान बी भी बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहो। चलो देखते हैं अब आपको अक्टूबर से दिसंबर तक पढ़ना कैसे है, हर एक चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, ठीक है, कितने दिन में पढ़ना है, ये भी हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो भाई दोस्तों,
अक्टूबर से दिसंबर तक किस तरीके से पढ़ना है, उसके लिए मैंने ये 3 स्लॉट बनाए। स्लॉट 1 है आपका इजी एंड हार्ड शॉर्ट, इजी एंड शॉर्ट चैप्टर, ठीक है। और स्लॉट 2 आपका लेंथी बट इजी, और थर्ड स्लॉट जो मैंने बनाया वो आपका लेंथी और हार्ड। तो इजी और शॉर्ट में क्या आपको जो चैप्टर इजी भी है और छोटा है, शॉर्ट है, जिसको आप अगर एक बार बैठ जाते हो 1 से 2 घंटे में आराम से निपटा दोगे, ऐसा चैप्टर है। लेकिन आपको 1 से 2 घंटे में नहीं निपटाना है, कम से कम 1 दिन देना है ताकि आप अच्छे से कर सको समझ के, ठीक है। तो आपका इजी एंड शॉर्ट में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपको इसको 2 पार्टों में पढ़ना होगा। सबसे पहले आप रिलेशन पढ़ोगे, आपने रिलेशन और फंक्शन 11th में पढ़ा होगा, तो 12th में ज्यादा लंबा नहीं है, तो आप सबसे पहले रिलेशन को पढ़ोगे एक पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आप फंक्शन को पढ़ोगे। तो आप इसको अगर एक बार बैठ जाते हो तो आप एक शिफ्ट में आराम से इसको खत्म कर सकते हो, ऐसा चैप्टर है। तो ये आपका इजी भी है, रिलेशन एंड फंक्शन ज्यादा हार्ड नहीं है और छोटा भी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी 10th क्लास में भी, उसमें क्या था, उसमें थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन 12th क्लास में क्या सिर्फ एक ही चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसको आप एक शिफ्ट में आराम से कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इजी है। 12th क्लास अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो आप आराम से कर लोगे इसको, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ना तो ज्यादा लंबा चैप्टर है और ना ही ज्यादा हार्ड चैप्टर है, बहुत छोटा है और इजी भी है, और आप अगर मैट्रिक्स को आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स करना होगा, मैट्रिक्स के बाद आपका 4th चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स को करने, जो मैट्रिक्स को अच्छे से कर लेगा वो डिटर्मिनेंट को आराम से निकाल सकता है। तो ये हो गया आपका इजी एंड शॉर्ट। तो ये 4 चैप्टर है इजी और शॉर्ट के लिए। अब बात करते हैं लेंथी बट इजी। लेंथी चैप्टर तो लंबा होगा लेकिन पढ़ने में जो होगा वो आसान होगा, तो ऐसा चैप्टर देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंथी बट इजी, जो हमारा चैप्टर लॉन्ग होगा बट इजी होगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर लंबा है, आप देखोगे तो 2 पार्ट में आप पढ़ोगे इसको भी। कंटिन्यूटी पहले पढ़ोगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे, 2 पार्ट में पढ़ोगे। चैप्टर आपको देखने में लंबा भी लगेगा, थोड़ा हार्ड भी लगेगा देखने में, लेकिन इजी चैप्टर है। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर की बात करें 3 डायमेंशियल जियोमेट्री। 3 डायमेंशियल जियोमेट्री आपका लंबा है थोड़ा लेकिन इजी है, इसको भी आप आराम से कर सकते हो। इसको इन चैप्टर्स को आप ज्यादा नहीं तो 2-2 दिन देकर आराम से कर सकते हो, ये ऐसे चैप्टर है। फिर बात करते हैं थर्ड चैप्टर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग आपका थोड़ा लेंथी चैप्टर है बट इजी है। फोर्थ चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि आप हिंदी में बोलोगे तो प्रायिकता। प्रायिकता आपका बहुत आसान चैप्टर है, लेंथी है थोड़ा, टाइम लगेगा, क्वेश्चंस को करोगे तो आप 2 दिन में इसको भी आराम से कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है ये, लेंथी होगा लेकिन इजी है, ठीक है। बात फर्स्ट स्लॉट हो गया आपका, सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो गया। बात करते हैं थर्ड स्लॉट की, लेंथी बट हार्ड। जो आपका चैप्टर लेंथी भी होगा हार्ड भी होगा, तो उन चैप्टर की हम बात करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आपका कौन सा चैप्टर होगा। तो अब बात करते हैं हम लेंथी बट हार्ड। लेंथी भी है और हार्ड भी है, ठीक है। तो लेंथी और हार्ड, जो लेंथी भी और हार्ड भी दोनों है, वो कौन सा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। आपका ये इतना हार्ड भी नहीं है, वैसे थोड़ा लेंथी है लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसी में लिया है क्योंकि बच्चों को क्या होता है अलजेब्रा को करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसीलिए मैंने इसे हार्ड वाले स्लॉट में ही लिया है। तो सबसे पहला हो गया आपका वेक्टर अलजेब्रा। सेकंड चैप्टर जो आपका इसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये आपका चैप्टर लेंथी और हार्ड भी है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वैसे हार्ड कुछ नहीं है, लेकिन इसको मैंने अलग एक स्लॉट में रखा है क्योंकि आप इन चैप्टर्स को आराम से 5-5 दिन देके भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर इंटीग्रल्स, यानी कि कैलकुलस। कैलकुलस इंटीग्रल्स, ठीक है। इंटीग्रल्स में क्या होता है आपका, यानी कि समाकलन, जो 12th क्लास में सबसे ज्यादा हार्ड लगता है लेकिन मुझे सबसे आसान लगता है। ये समाकलन जो है आपका सबसे आसान है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे। पूरे क्लास 12th के मैथ में समाकलन सबसे आसान होता है, लेकिन इसको क्या बच्चे
कुछ बच्चे जो होते हैं इसको बहुत हार्ड समझते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें लिया है। चैप्टर लंबा दिया लेकिन हार्ड भी पड़ेगा अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से नहीं देखोगे। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से इसको अच्छे से करते जाओगे ना, तो ये आप दो तीन क्वेश्चन करोगे इसके, फिर आप खुद बोलने लग जाओगे कि बहुत आसान है, ये ऐसा चैप्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये इसी का पार्ट है, इसके बाद आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर ये भी लेंथी और हार्ड पड़ेगा, ये दोनों हार्ड है अगर आप ध्यान से नहीं करोगे। 4-5 क्वेश्चन करो, आराम से आपको आसान लगने लग जाएगा, ऐसा चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर आप बोलोगे इसमें 4 इसमें 5, क्योंकि ये हार्ड वाला पोर्शन है, आपका हार्ड वाला स्लॉट है, तो इसमें आपके जो हार्ड लगते हैं बच्चों को देखने में वो मैंने लिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये थोड़ा हार्ड आपको लग सकता है। ये 3 चैप्टर हैं, जो 4 चैप्टर मान के चलो लास्ट वाले, जो 12th क्लास में सबसे ज्यादा हार्ड लगते हैं देखने में भी और करने में भी बच्चों को। अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो सबसे ज्यादा आसान लगेंगे ये। फिर ये जो चैप्टर है ना जो आपके इजी है, ये हार्ड वाले चैप्टर इजी चैप्टर से भी ज्यादा इजी लगेंगे आपको अगर आप थोड़ा ध्यान से करते हो। अब आप बोलोगे भैया आपने स्लॉट बना दिया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, कि ऐसे तो हम खुद भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक आप किस चैप्टर को कितने दिन दोगे और किस तरीके से करोगे। ये नहीं आपको सिर्फ एक अक्टूबर में सिर्फ इजी और शॉर्ट करने हैं, नवंबर में आपको लेंथी बट इजी वाले करने हैं, और दिसंबर में आपको सिर्फ लेंथी और हार्ड वाले करने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं। आपको मैं एक रोड मैप बता रहा हूं आपको किस तरीके से इजी इजी और लेंथी हार्ड इन तीनों स्लॉट को एक साथ कैसे करोगे आप। अब मैं ये बताने वाला हूं आपको अक्टूबर में कैसे करना है, नवंबर में कैसे करना है, दिसंबर में कैसे करना है। ये जो मैं स्ट्रेटजी रोड मैप बता रहा हूं ये आप किसी भी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी क्लास में अप्लाई कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। हाँ तो देखो भाई, अब आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कैसे करना है सभी चैप्टर्स को आप किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो चैप्टर थे, फर्स्ट था आपका इजी एंड शॉर्ट में 4 थे, लेंथी एंड बट इजी में आपके 4 थे, और हार्ड वाले में आपके 5 चैप्टर थे। ठीक है, तो आप अक्टूबर में 4 चैप्टर करोगे, नवंबर में 4 करोगे, और दिसंबर में आप 5 चैप्टर करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्लॉट 1 की। स्लॉट 1 में क्या था आपका, इजी था, तो आप अक्टूबर में उसका 1 चैप्टर करोगे, नवंबर में भी आप स्लॉट 1 से 1 चैप्टर करोगे, और दिसंबर में आप स्लॉट 1 से 2 चैप्टर करोगे। ठीक है, ये होगी आपके स्लॉट 1 की बात। यानी कि इजी अक्टूबर में 1 चैप्टर इजी वाला करोगे, नवंबर में 1 इजी वाला करोगे, अक्टूबर दिसंबर में आप 2 चैप्टर इजी वाले करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्लॉट नंबर 2 की। स्लॉट नंबर 2 में आप 1 चैप्टर करोगे, स्लॉट 2 से आप 1 चैप्टर करोगे अक्टूबर में, यानी कि आपका जो लेंथी बट इजी वाला था पोर्शन स्लॉट था, उससे आप 1 चैप्टर करोगे अक्टूबर में। ठीक है, और इससे भी आप नवंबर में भी 1 ही चैप्टर करोगे, आपके इजी वाले 2 चैप्टर हो गए। अब स्लॉट 2 की हम दिसंबर में बात करें तो आप इसमें कितने करोगे, 2 चैप्टर। ठीक है, तो स्लॉट 2 से आप दिसंबर में 2 चैप्टर करोगे, स्लॉट 1 से 2 चैप्टर करोगे, 4 चैप्टर करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्लॉट 3 जो आपका था हार्ड वाला पोर्शन। हार्ड वाले में से आपको क्या करना है, आप 2 चैप्टर करोगे अक्टूबर में। ठीक है, अब स्लॉट 3 की अगर नवंबर में बात करें तो उसमें भी आप 2 चैप्टर करोगे हार्ड वाले पोर्शन से, स्लॉट 3 से आप 2 चैप्टर करोगे। अब स्लॉट 3 था, स्लॉट 3 से आप 1 चैप्टर करोगे दिसंबर में। तो ये कितने हो गए, 5 चैप्टर आपके यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए। तो ये तो होगी आपकी चैप्टर्स को करने की बात, आप किस मंथ में कितने चैप्टर करोगे। अब बात करते हैं हम कितने दिन देने हैं, 1 चैप्टर को कितने दिन देने हैं। तो इजी वाले पोर्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इजी वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन दे सकते हो, 3 डे 2 दिन दे सकते हो। इसमें भी आप 1 चैप्टर को 2 दिन दे सकते हो, और इसमें भी आप इसमें 2 चैप्टर में तो आप 4 दिन दोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 दिन दिए, 2 दिन इसमें दिए, 4 दिन इसमें दिए, क्योंकि आपके यहाँ पे 2 चैप्टर थे, एक दिन में आप इजी वाला निपटा दोगे। अब यहाँ पे इसकी बात करें हम, ये थोड़ा लेंथी होगा लेकिन इजी होगा, पहले बताया था मैंने। तो इसमें आप 3 दिन ले सकते हो, 3 दिन में आराम से निपटा दोगे भाई, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा।
इसमें भी आप स्लॉट 2 के एक चैप्टर को 3 दिन दोगे। आप इसमें है आपका 2 चैप्टर है स्लॉट 2 के, तो आप इसमें 6 दिन दोगे। ये नहीं कि आप मेरे कहने से 4 दिन दो, 1 दिन दो, 2 दिन दो। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज कर सकते हो, दिन को आगे पीछे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेरे कहने से 2 ही दिन दो। आप जितने टाइम में कवर कर सकते हो। कोई 10 दिन में कवर कर देगा पूरे 2-3 चैप्टर को, कोई 15 दिन ले जाएगा। तो आपको उसी अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा रोड मैप को चेंज कर लेना है। बट रोड मैप बनाने में आपको एक सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से करना है। अब बात करें हम हार्ड वाले पोर्शन की, थर्ड स्लॉट की। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं, तो आप एक चैप्टर को 5 दिन दोगे। 5 दिन दोगे तो इसमें आपको 10 दिन लग जाएंगे एक चैप्टर के, दोनों चैप्टर के लिए। 10 दिन दे सकते हो, 15 दिन दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 10 ही दिन दो 2 चैप्टर को। तो इसमें भी आप 10 दिन दोगे, और इसमें एक चैप्टर तो इसमें आप सिर्फ 5 दिन दोगे। ठीक है। अब देखो 2 दिन इसमें दे रहा, 3 दिन इसमें दे रहा, 5 दिन ये होगा, 10 ये, तो आपको जो हो गया 15 दिन में आप 4 चैप्टर निपटा रहे हो। मैथ के 15 दिन में 4 चैप्टर कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है। अब 15 दिन में ही आप यहाँ पे खत्म कर रहे हो। सेकंड स्लॉट आपका नवंबर में या 15 दिन में आपका जो 4 चैप्टर है वो खत्म कर रहे हो। और यहाँ पे भी देखा जाए तो आप 15 दिन में ही, ठीक है, 15 दिन में आप दिसंबर में खत्म कर रहे हो। 15, 30 और 15, 45। ठीक है। तो आप 45 दिन में पूरे मैथ को कंप्लीट कर रहे हो। देखो आप 45 दिन में 12th क्लास के पूरे मैथ को खत्म कर दोगे। 45 दिन यहाँ पे हो गए। बचे जो आपके दिन 2 महीने में आपके पास फिर कितने बचे? 15 दिन और बचे। तो आप 15 दिन में आप पूरे मैथ का रिवीजन भी कर सकते हो। आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने कर लिया है। तो आप 13 चैप्टर है, एक दिन दे दो। जो 2-3 दिन बचेंगे आप उनमें, और जो हार्ड वाले उनको कर दो। 15 दिन में आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। एक दिन में एक चैप्टर कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आप बोले कि मैंने सिर्फ आपको रोड मैप बता दिया, लेकिन अब मैं प्लान बी बताता हूं कि आपको करना कैसे है, आपको करना कहां से होगा। ठीक है। कैसे कैसे करना है ये देखते हैं हम। अगर हम प्लान बी की बात करें, प्लान बी क्या होगा हमारा? आपको मैंने एक आउटलाइन दे दिया, रोड मैप दे दिया, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दे दिया, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। प्लान बी की बात करें हम, तो आपको सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर्स देखने हैं। जिस चैप्टर को भी आप करें उसका 1 शॉट लेक्चर लेके बैठ गए साथ में। और क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप खुद से एफर्ट लगा के कर सको। आपको 1 शॉट लेक्चर देखना है जो भी आप चैप्टर कर रहे हो उसका। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपका एनसीईआरटी। आपको 1 शॉट लेक्चर देख लिया, फिर उसका एनसीईआरटी करो। थर्ड पॉइंट आपका पीवाईक्यू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे। आपने एनसीईआरटी कर ली, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। फोर्थ पॉइंट आपका एसक्यूपीएस, यानी कि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स करने आपको। आपने 1 शॉट देख लिया, एनसीईआरटी कर ली, पीवाईक्यू कर लिए, सैंपल पेपर कर लिए, तो आप फिर उसका रिवीजन करो। तो इस तरीके से आप 3 महीने में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपको मैंने एक दिन बता दिया कि एक चैप्टर आपको एक दिन में करना है, तो आप पूरे दिन एक ही चैप्टर, एक ही बुक का एक ही चैप्टर लेके बैठोगे। ऐसा तो है नहीं। आपके 5 सब्जेक्ट है, आप 5 का एक चैप्टर करोगे। तो इस तरीके से आप करके अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। 1 शॉट की बात है, अगर मैथ के लिए देखें तो मैंने 4 चैप्टर की वीडियोस 1 शॉट अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आप उन्हें देख सकते हो। या आपको जिस भी टीचर की को आप पढ़ाना पसंद आता है, अच्छा लगता है, जिससे आप पढ़ते हो, उसके 1 शॉट देखो। लेकिन चैप्टर को करते टाइम 1 शॉट जरूर देखना। तो आप इस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो 3 महीने में कंप्लीट कर सकता है और रिवीजन भी स्टार्ट कर सकता है। तो अब आपको लगना पड़ेगा। अब तक आपने मौज मस्ती में टाइम निकाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छी परसेंटेज लेके आनी है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा टारगेट है, आपका जब 12th के आपके बोर्ड्स होते हैं, रिजल्ट आता है, तो तब तक 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। मेरा ये टारगेट है। तो आप इस टारगेट में मेरा साथ दीजिए, और मैं आपके जो आपका टारगेट है 95-99% का, जो भी आपका टारगेट है क्लास 12th 10th में परसेंटेज लाने का, उसमें मैं आपका साथ दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।